Chunks of class 8, welcome to Maths Master Classes, and here we are with a new video for class 8 Maths, and it is of chapter 4 data handling. We are starting with the very first exercise 4.1. चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है. Okay, this is the a survey was made to find the type of music that a certain group of young people liked in a city. ओके और ये आपके साथ यहाँ पे पाई चार्ट लगा दिया है, इसे पाई चार्ट बोलते हैं. एंड फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग. द फर्स्ट पार्ट, इफ 20 पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूजिक हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड. अगर क्लासिकल म्यूजिक ये दिया हुआ है, ये वाला पोर्शन जो क्लासिकल म्यूजिक का है, देखो यहाँ पे आपका पाई चार्ट पे इसमें दिया हुआ है 10%. करेक्ट. और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 20 पीपल. 10% ऑफ पाई चार्ट इज इक्वल्स टू कितना गिवन है? 20 people given it. And what they are asking for? How many young people were surveyed? Total young people surveyed. That will be total 100%. Correct? 10% से अगर हमें 100% की वैल्यू फाइंड करनी है, हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड इन दिस. सो 100% की वैल्यू कैसे आएगी? या तो आप यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्टली 100% की वैल्यू आ जाएगी. अदरवाइज आप क्या करो, ये जो 20 है इसमें 100 से मल्टीप्लाई करो एंड इस 10% से डिवाइड करो. सो दैट ऑल्सो इट विल कम 200 ओनली. देखो मैंने सिंपल क्या बताया, 10% से 100% पे जाना है, 10 से मल्टीप्लाई दोनों साइड कर दो. 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 200 पीपल आ जाएंगे. ओके, दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट कि 200 पीपल ने सर्वे में पार्टिसिपेट किया. ओके, और अगर आप ऐसे नहीं करके ऐसे करते हो कि पहले 1% की वैल्यू निकालोगे तो 20/10 दिस, और फिर आप फाइंड करोगे टोटल. टोटल वाज 100%. काउंट कर लो, 40 30 20 10, टोटल 100%. दैट इज यू आर फाइंडिंग द टोटल पीपल. 100% यू आर फाइंडिंग. देखो जो हमें फाइंड करना होता है ना, वो तो यहाँ ऊपर आता है न्यूमरेटर में, और जो गिवन है 10% की वैल्यू गिवन है वो डिनोमिनेटर में चली जाती है, सो दैट यू कैन गेट द 1% वैल्यू. इसे याद रखना. ओके, ठीक है. लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट. व्हिच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल. इसमें तो क्लियरली है, ये जो लाइट म्यूजिक है इसका डेटा सबसे ज्यादा है, इसका पार्ट सबसे ज्यादा है 40%. एंड सो हम इजीली इसका आंसर कर सकते हैं. व्हिच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल. सो दिस इज लाइट म्यूजिक वाज लाइक्ड मैक्सिमम. लाइट music is liked by the maximum number of people, is liked most by maximum people. ठीक है. If a cassette company were to make 1000 CDs, how many of each type would they get? अच्छा, एक कैसेट कंपनी है जिसने 1000 CDs बनाई. अब उस 1000 CDs में से सेमी क्लासिकल वाली कितनी सीडीज हैं, क्लासिकल वाली कितनी सीडीज हैं, फोक वाली कितनी है और लाइट वाली कितनी है. तो जितना जितना इसका परसेंट है वो हम 1000 CDs का परसेंट निकाल देंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लाइट का परसेंट निकाल रहा हूँ, सो 40% ऑफ 1000 कितना आ जाएगा? 40% ऑफ 1000 विल बी, आप निकालोगे तो परसेंट रिमूव करके अपॉन में 100 जाता है, राइट. एंड मल्टीप्लाई विल बी 1000. सो यहाँ से 20 से 20 विल बी रिमूव, सो इट विल बी 400. सो ये वाला पार्ट आ जाएगा 400. 400 लाइट. और अगर मैं सेम यहाँ पे करूंगा सेमी क्लासिकल के लिए, सेमी क्लासिकल विल बी 20% ऑफ 1000. सो जब हम इसे सोल्व करेंगे 1000 का 20% परसेंट रिमूव करेंगे, अपॉन में 100 आ जाएगा, और इस 100 से ये वाली दो जीरो कट कर देंगे तो 20 × 10. तो सेमी क्लासिकल का 200, सिमिलरली क्लासिकल का 100, और फोक का देखो कैसे निकालेंगे, 30% ऑफ 1000. 30% ऑफ 1000 करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 300. ये फोक का हो जाएगा. दैट्स इट. आप इसे एक टेबल बना के सेपरेटली प्रॉपरली कर सकते हो. मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया कैसे करना. ओके, ऐसे मैंने जैसे इसमें किया है ऐसे आप नहीं करेंगे. आपको एक प्रॉपर एक वो बनाना है, चारों पार्ट्स लिख रहे हैं. जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो सेमी क्लासिकल, क्लासिकल, लाइट, ये ऐसे सेमी क्लासिकल की एक टेबल हो जाएगी यहाँ, सेमी क्लासिकल, फिर नीचे क्लासिकल, फिर नीचे जो भी दो और हैं ये लाइट और फोक. ये यहाँ पे लिख लेना लाइट, यहाँ पे लिख लेना फोक. ठीक है, और यहाँ पे वैल्यूज निकालनी शुरू करो. सेमी क्लासिकल का जो परसेंटेज था वो 20% था, तो यहाँ पे 20% ऑफ 1000 निकालो. दैट विल बी 200.
फिर यहाँ पे क्लासिकल का जितना परसेंट था, कितना था, क्लासिकल का था 10%, तो यहाँ पे 10% ऑफ 1000 निकालो, 1000 कैसेट में से 10%, तो 1000 का 10% हमें पता है 100 होता है, तो 100 क्लासिकल। इस तरह से एक टेबल बना के वैल्यूज दिखानी है, सो दैट इट विल बी प्रॉपरली क्लियर। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम द थ्री। ठीक है, विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स। ये तो नंबर ऑफ वोट्स क्लियरली गिवन है कि समर को 90 वोट्स मिले हैं, रेनी में 120 वोट्स मिले हैं, विंटर को 150। सो मैक्सिमम कितने वोट्स मिले हैं, विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स। फर्स्ट आंसर कितना आ जाएगा, देख लो, काउंट कर लो कितना है, 150 इज द बिगेस्ट नंबर, तो विंटर इज द सीजन दैट गॉट मोस्ट वोट्स, और आई ऑल्सो लाइक विंटर। विंटर गॉट द मोस्ट वोट्स। आप बताओ आपको कौन सा सीजन पसंद है, अपना कमेंट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। ठीक है, निकाल देंगे। ड्रॉ अ पाई चार्ट ऑफ द टू शो दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है, एक पाई चार्ट ड्रॉ कर देंगे, नॉट एन इशू, कोई बात, अभी कर देते हैं। पहले आप देखो कि एक सेंट्रल एंगल निकालना है। पहले आपको सेंट्रल एंगल निकालने के लिए ना क्या करना होता है, सेपरेटली तीनों का निकलेगा। समर के लिए जब आप सेंट्रल एंगल निकाल रहे हो, देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे सेंट्रल एंगल कैसे निकालना है। समर के लिए समर की वैल्यू कितनी है, 90, और यहाँ पे टोटल लिखो। टोटल कितना है, तीनों को ऐड करना पड़ेगा, 90 प्लस 120, 210, 210 प्लस 150 विल बी 360। तो ये जो वैल्यू आएगी 90 अपॉन 360, ये फ्रैक्शन में आएगी। और आपको क्या निकालना है, सेंट्रल एंगल। एंगल जब आप निकालोगे आपको 360 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। वाई सो 360 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हो आप, सो दैट इन अ पाई चार्ट, अगर मैं पाई चार्ट बताऊं, पाई चार्ट ऐसा होता है और इसमें टोटल 360 है, तो ये वाला जो 90 वाला 90%, 90 एंगल वाला 90 डिग्री का जो पोर्शन है, ये आपका समर में चला जाएगा। ये वाला इधर वाला जो पोर्शन है जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ये इधर समर में चला जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री तो आपको पता ही है कैसा बनाना है। ओके, 90 90 के चार पार्ट्स होते हैं ना, चार सेगमेंट्स होते हैं 90 90 के, तो एक सेगमेंट तो ये समर ले जाएगा, बाकी अभी बचा है रेनी और बचा है विंटर। तो रेनी कितना लेके जाएगा, रेनी का जो है सेंट्रल एंगल वो निकल जाएगा 120 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 360। सो यहाँ से कट कर लेंगे, 120 डिग्री आ जाएगा रेनी का। और सिमिलरली विंटर का भी कितना आ जाएगा, विंटर का आ जाएगा 150 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 360। ये शो करना है, दैट विल बी 150। अब ये जो बचा हुआ एंगल था इसे हम डिवाइड कर लेंगे 120 में और 150 में। हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए एक डी, जिससे हम मेजर करेंगे कि 120 कितना है। ये मैं अगर आपको बताऊं तो अप्रोक्स ये ऐसे, ये वाला जो पोर्शन है ये 150 120 चला जाएगा, और ये वाला पार्ट 150 चला जाएगा। ये मैं अप्रोक्स बता रहा हूँ, आपको डी से मेजर करके प्रॉपरली बनाना है। बस इसी तरह से पाई चार्ट बनेगा, और सेंट्रल एंगल हमने तीनों के निकाल दिए। समर के लिए 990 आ गया था, रेनी के लिए 120, विंटर के लिए 150। ये सेंट्रल एंगल है और इसी का यूज करके हम पाई चार्ट बना लेंगे। देखो नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा ये पाई चार्ट कैसे बन रहा है, इसमें मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है, बस आपको सेंट्रल एंगल समझना है। टोटल 36 दिया हुआ है, पाई चार्ट बनाने के लिए आपको सेंट्रल एंगल की नीड पड़ेगी। सो नंबर ऑफ पीपल हैं, उन्होंने कौन सा कलर प्रेफर किया है उसका एक टेबल है, सिंपल। सो सेंट्रल एंगल फाइंड करेंगे कैसे, जैसे हम ब्लू के लिए फाइंड कर रहे हैं, ब्लू का कलर है 18 और टोटल है 36, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 360 से। सो ये कितना आ जाएगा, सोल्व करो, 180 डिग्री। ये तो आ गया ब्लू के लिए, कटिंग कर देंगे ना यहाँ से, तो 180 आ जाएगा ब्लू कलर के लिए। ठीक है, सो देखो अगर मैं आपको पाई चार्ट में दिखाऊं तो 180 डिग्री जो है वो ब्लू कलर ले जाएगा ये। ठीक है, अब आते हैं बाकी ग्रीन कलर के लिए। ग्रीन का कितना पोर्शन है, 9, नीचे क्या आएगा, टोटल 36, और मल्टीप्लाई में हमें क्या लेना है, 360। कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 का होता है, होल। ठीक है, देखो अगर ये आपको एक पूरा है, तो ये वाला जो हाफ पार्ट होता है ये 180, और नीचे वाला हाफ पार्ट होता है अगेन 180, तो टोटल 360 में चला जाता है। इसी तरह से अगर एक सर्कल है तो उसमें पूरा एंगल ये 360 का है। ठीक है, और ये कटिंग करेंगे तो ये 90 वाला जो पोर्शन है ये हमारे पास ग्रीन के पास आ जाएगा। देखो ग्रीन कितना है, 90। अब 90 डिग्री तो क्लियरली विजिबल होता है सबको, इतना पोर्शन 90 डिग्री होता है, ये ग्रीन में आ गया। ठीक है, ग्रेट। नेक्स्ट, रेड। रेड में हमें कितना निकालना है, रेड में हमें हमारा निकालना है 6 अपॉन 360। 6 ये गिवन है रेड का, 360 सॉरी 36 लिखना था, ये 36 है टोटल, और अपॉन में मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 360। यहाँ से आ जाएगा 60 डिग्री फॉर रेड, एंड बचा हमारे पास येलो। येलो के लिए हमारे पास आ जाएगा, येलो है 3, टोटल है 36। टोटल इसमें ऑलरेडी गिवन है, नहीं गिवन होता तो हमें टोटल निकालना पड़ता, जैसे हमने पिछले में काउंट किया था, टोटल काउंट करके हमें अपॉन में रखना है। तो यहाँ से कटिंग करके आ जाएगा 30 डिग्री। रेड और येलो, रेड 60 येलो 30। देखो रेड 60 में आ गया, ये हमें मेजर करना पड़ेगा डी से,
तभी हम यहाँ पे सही मेजरमेंट डाल पाएंगे, लिख पाएंगे और बना पाएंगे इसे प्रॉपरली। ये येलो आ गया 30 डिग्री। तो इस तरह से हमें बना लेना है। कलर करना इज योर चॉइस। ओके, अगर कलर वाला है तो कलर कर दो, अदरवाइज अगर आप नेम भी लिख दोगे देन ऑल्सो इट इज फाइन, बट मेक इट प्रॉपरली विद द compass and D whatever the requirements are there. Check it. Question number 4. The adjoining pie chart gives the marks scored in an examination by a student in Hindi, English, Mathematics, Social Science and Science. ये दिया हुआ है। इसमें सोशल साइंस में 65 डिग्री है, साइंस में 80 है, हिंदी में 70 है। डिग्री में है, ये सब मार्क्स नहीं है। ओके, दिस इज द सेंट्रल एंगल गिवन। मार्क्स ऑब्टेन्ड जो है वो टोटल 540 में से है। ओके, टोटल 540 में से मार्क्स थे। अगर इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105, तो ये तो हमें चेक करना पड़ेगा कि इनका सेंट्रल एंगल कितना आ रहा है और उसका स्कोर कितना आ रहा है। ठीक है, सेंट्रल एंगल तो डेफिनेटली, टोटल एंगल तो 360 रहेगा। उसमें से जैसे मैं आपको बताता हूँ मैथमेटिक्स का स्कोर उसका कितना रहा, मैथ्स का स्कोर बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो एंगल गिवन है वो 90 गिवन है। ठीक है, करेक्ट। और 90 डिग्री इज द 1/4 पार्ट ऑफ 360 डिग्री। और टोटल स्कोर कितना था, 540। यहाँ से सोल्व करेंगे इसे। 94 जा 360 और 4 से इसे कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 1 जा 4 और आ जाएगा 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20। 135 मार्क्स जो हैं मैथ्स में है। हमें पूछा गया है इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105। तो 90 डिग्री से कम वाले जो एंगल्स हैं 65 55 इनमें से कोई सा, या 70 18 में से कोई सा हमारा अदर सब्जेक्ट का निकल जाएगा। ठीक है, हम एक एक करके सारे निकाल लेंगे क्योंकि उसी से हमें पता चलेगा, बाकी के क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएंगे। तो हम इसके बाद आते हैं इस पे, किस पे आए, इंग्लिश पे आ जाते हैं। इंग्लिश फाइंड करते हैं, इंग्लिश में स्कोर कितना आया है। इंग्लिश का जो एंगल दिया हुआ है दैट इज 55 एंड टोटल एंगल 360 रहेगा। टोटल नंबर ऑफ स्कोर जो मैक्सिमम मार्क्स होते थे वो 540 का एग्जाम था। सोल्व करेंगे, यहाँ से किससे काट लेंगे, 18 से काट सकते हैं, 0 से 0 कट हो जाएगी, 18 2 जा 18 3 जा। सो यहाँ पे आ जाएगा 55 इंटू 3 दैट इज 165 एंड 165 अपॉन 2 इट विल बी 82.2 82.5। दीज मार्क्स आर इन इंग्लिश। अभी भी हमारे पास 105 वाला नहीं आया है। इंग्लिश के बाद आते हैं नेक्स्ट पे। गिव मी सेकेंड। ठीक है, इंग्लिश के बाद आते हैं हम किस पे आते हैं, इंग्लिश आफ्टर हिंदी में। हिंदी में जो एंगल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 70, नीचे है 360 एंड टोटल इज 540। सेम हम यूज कर रहे हैं 540। 0 से 0 कट हो जाएगा, 18 2 जा 18 3 जा और 2 से 70 को कट करके आ जाएगा 35 एंड 35 3 जा 105। तो ये जो 105 मार्क्स हैं वो हिंदी में है। ये पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। वी कैन राइट इन हिंदी सब्जेक्ट द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। अभी भी हमारे पास साइंस और सोशल साइंस बचा है, वो निकाल लेंगे क्योंकि साइंस का भी यहाँ पे क्वेश्चन में आ रहा है और सोशल साइंस का भी आ रहा है। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं साइंस और सोशल साइंस का। मैंने नेक्स्ट स्लाइड ऐड कर दिया। साइंस की 80 डिग्री है, पहले 80 डिग्री साइंस के टोटल मार्क्स निकाल लेते हैं, आया कितने हैं। साइंस का था 80 डिग्री, टोटल एंगल 360, टोटल मार्क्स 540। सोल्व करके आ जाएगा 0 से 0, 18 2 जा 18 3 जा, सो ये आ जाएगा 120। चेक इट, 240 अपॉन 2। तो साइंस में उसके मार्क्स आए हैं 120। ओके, डन। अभी हमारे पास सोशल साइंस बचा है दैट इज 65 डिग्री। तो एसएसटी में सोशल साइंस में 65 डिग्री आउट ऑफ 360 डिग्री, टोटल मार्क्स 540 डिग्री। सोल्व करके मार्क्स का पता चल जाएगा। लेट्स डू इट। 65 अपॉन 360 कटिंग करेंगे इसके, 0 से 0 वही, 18 2 जा 18 3 जा, यहाँ पे आ जाएगा 195। ये आ गया मार्क्स किसके, एसएसटी के। यहाँ तक तो अभी हमने मार्क्स निकाले हैं। मैथ्स में 135, इंग्लिश में 82.5, हिंदी में 105, लाइक दिस। ठीक है, आई थिंक देर इज नो प्रॉब्लम टिल नाउ। आगे देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। तो मैथ्स में कितने ज्यादा आए हैं हिंदी से। मैथ्स में आए हैं 135, हिंदी में आए हैं 105। सो आंसर आ जाएगा सेकंड का, मैथ्स माइनस हिंदी। मैथ्स में 135 है, हिंदी में 105 है, आंसर आ जाएगा 20 मार्क्स।
और यहाँ से जो लैंग्वेज है क्वेश्चन की, 20 मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी, सेम टू सेम, बस हाउ मेनी की जगह पे क्या लिख देंगे, हाउ मेनी की जगह पे लिख देंगे जो हमारा आंसर आया है, 20 मार्क्स वर मोर ऑब्टेन्ड, वर मोर स्कोर्ड या ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट, दैट्स इट। आगे सेम लाइन हम क्वेश्चन में से निकाल लेंगे। एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एसएसटी एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट ऑफ साइंस एंड हिंदी, चेक करते हैं। हिंट जस्ट स्टडी द सेंट्रल एंगल, वैसे तो इससे भी निकल जाएगा, स्टडी द सेंट्रल एंगल जैसे इसने हिंट दे दिया है कि सेंट्रल एंगल कितना है सोशल साइंस और मैथमेटिक्स का, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स का 90 और 65, ये बन रहा है 155 डिग्री, ठीक है। एंड साइंस मोर देन साइंस एंड हिंदी, साइंस और हिंदी यहाँ पे है, इट वाज 80 एंड 70 ना, राइट, तो 80 एंड 70 दैट मींस इट इज बिकमिंग 150। सो आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल है 155 इज मोर, दैट मींस द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन, तो हम लिख देंगे सेंट्रल एंगल बाय, अदरवाइज हमारे पास मार्क्स भी आ गए हैं, मार्क्स से भी कर सकते हैं। देखो मार्क्स से कैसे करेंगे, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स, सोशल साइंस में और मैथ्स में कितना है, सोशल साइंस में आया था 195, एसएसटी प्लस मैथ्स, मैथ्स 195 प्लस 135, यहाँ पे हमारे पास बन रहा है 19330, करेक्ट है, 3 मार्क्स आ रहे हैं इन दोनों में। और बाकी दो कौन से सब्जेक्ट थे, देवर साइंस एंड हिंदी, साइंस में और हिंदी में कितने आए हैं, साइंस में आए हैं 120, हिंदी में आए हैं, कितने आए हैं हिंदी में 105, तो ये तो आ रहा है ओनली 225 ओनली, ठीक है ना, हिंदी में 105 थे ना, सो ये आ रहा है जस्ट 225। सो इट इज क्लियर, यहाँ पे 330 आ रहा है, यहाँ पे 225 आ रहा है, क्वेश्चन वाज कि एग्जामिन द सम इज मोर देन दैट ऑफ दिस, तो यस वी हैव एग्जामिन द सम इज मोर इन साइंस एंड मैथमेटिक्स, ये हम कर देंगे यहाँ पे, द सम इज मोर इन साइंस एंड, साइंस और सोशल, हाँ सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स, दैट इज आई हैव डन करेक्टली, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स में जो स्कोर है वो ये है 330, दैट इज मोर देन दिस 225, so it is obviously, so now here we are with the next question, this is over, all three done। The number of students in a hostel speaking different languages is given below, एक hostel है उसमें students है, number of students given है, different different languages जो बोलते हैं, हमें एक display करना है, डेटा को पाई चार्ट में चेंज करना है, कर देंगे इजीली, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, टोटल 72 गिवन है, सेंट्रल एंगल चाहिए सबके लिए। जब हम हिंदी का सेंट्रल एंगल निकालेंगे तो हमें पता है 40 अपॉन 72 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, 72 से 360 5 टाइम्स जाता है, तो ये आ जाएगा हिंदी का, मैं यहीं पे निकाल लेते हैं, हिंदी का आ जाएगा 200 डिग्री, तो हम डिवाइड कर देंगे हिंदी को 200 डिग्री में, ये देखो हिंदी लैंग्वेजेस का जब हम बनाएंगे तो हिंदी को ये 200 देंगे, वाई इट इज मोर देन, देखो यहाँ पे अगर मैं लाइन स्ट्रेट करता ना ये वाली तो ये 180 बनती है, लेकिन इसमें 20 डिग्री एक्स्ट्रा है, समझो, इट इज क्लियरली 200 डिग्री। और आपको ये कैसे ड्रॉ करना है, यूज द प्रोट्रैक्टर, यूज द डी। इंग्लिश का निकालते हैं, इंग्लिश का कैसे निकालेंगे यहीं पे बताते हैं, इंग्लिश का 12/72 मल्टीप्लाई 360, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। तो देखो इंग्लिश में 60 डिग्री ये दे दिया हमने, यहाँ पे ये रेड वाला इंग्लिश है, ये देखो यहाँ पे दिख दिया ना, ऐसे रेड का निशान बना देंगे, इंग्लिश लिख देंगे, यहाँ पे इंग्लिश भी लिख सकते थे और इंग्लिश का स्कोर 60 डिग्री भी लिख सकते थे, अगर बाई चांस कलर नहीं है तो मेंशन करो कलर लैंग्वेज इंग्लिश एंड मार्क 60 डिग्री, सेंट्रल एंगल इज कमिंग 60 डिग्री। अब नेक्स्ट निकालते हैं मराठी, मराठी में कैसे निकलेगा, मराठी का 9 है अपॉन 72 है मल्टीप्लाई 360 है, तो 9 5 जा, यहाँ से कटिंग करेंगे 5 टाइम्स जाता है, सो 9 5 जा इज 45, मराठी का आ जाएगा 45, तमिल का आ जाएगा 7/72 मल्टीप्लाई 360। आप ये एक प्रॉपर टेबल में निकालना है, मैं तो आपको ऐसे ही दिखा रहा हूँ, टेबल नहीं बना रहा हूँ, आप प्रॉपर टेबल में निकालो, तो आ जाएगा 7 5 जा 35, बचा हमारे पास बंगाली, बंगाली में आ जाएगा 4/72 मल्टीप्लाई 360, सो 5 4 जा 20। तो देखो ये जो 45 35 20 है, ये मैं आपको पाई चार्ट में दिखाता हूँ, 45 35 20 है, मराठी में आपके पास 45, तमिल में 35 डिग्री, बंगाली में 20, इसे प्रॉपरली आपको बिल्कुल एग्जैक्ट डिट्टो इतना ही डिग्री का बनाना है बाय द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं एंड दैट इज ओवर, दैट्स इट, वी
much questions only in this exercise. So thank you so much फॉर वॉचिंग टिल नाउ एट द लास्ट। और कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट आ रहा है, कुछ भी पूछना है, डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। दिस इज पारस अरोरा साइनिंग ऑफ। और वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना पसंद आए तो। थैंक यू, बाय बाय।